समाज सुधार के कार्यों में अगर किसी को याद किया जाता है या किसी को स्मरण किया जाता है या किसी का नाम लिया जाता है तो उसमें राजा राम मोहन राय का नाम सबसे नंबर 1 पे आता है। जी हाँ दोस्तों, किसी का नाम याद रहे या ना रहे किंतु राजा राम मोहन राय का नाम जो है तो सभी की जुबान पर रहेगा। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है यूपीएससी हिंदी मीडियम। तो आज हम एक बहुत ही महान पर्सनालिटी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और ये पर्सनालिटीज़ जो है तो सिर्फ इनका हिंदू होना जो है तो एक बहुत बड़ी गर्व की बात है हम लोगों के लिए, क्योंकि इन्होंने जो है तो इतने सारे समाज सुधार के कार्य किए हैं कि इनकी जो है तो कार्यों की भी कोई गिनती नहीं है। और साथ ही साथ में इन्होंने जो है तो मुस्लिम लोगों को भी अपने समेट लिया था, अपने पक्ष में लिया था और अंग्रेज़ों से बदला मतलब कि अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए ये जो है तो लंदन तक गए थे। तो हम देख लेते हैं राजा राम मोहन राय के बारे में। तो इनका जन्म जो है तो 22 मई 1772 को हुआ था। और कहाँ हुआ था? राधानगर में। राधानगर कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है खानाकुल में। अब हम जो है तो राधानगर को हम इस मैप में देख रहे होंगे। और इनकी डेट कब हुई थी, मतलब मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी 27 सितंबर 1833 में। और किसके कारण हुई थी? मेनिनजाइटिस के कारण। मेनिनजाइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें कहते हैं कि सर पे चोट लगने के कारण जो है तो मेनिनजाइटिस हो जाता है, ठीक है। और कहाँ हुई थी इनकी मृत्यु? ब्रिस्टल, ये इंग्लैंड में है, ठीक है। कहाँ हुई थी? ब्रिस्टल में, इंग्लैंड में। जो ब्रिस्टल सिगरेट बनता है सेम उसी से आप लोग इसको ध्यान में रख सकते हैं। स्टैपलेटन ब्रिस्टल में जो है तो इनकी मौत हो गई थी। और इनकी पत्नी का नाम था देवी उमा। क्या नाम था? देवी उमा। तो अब हम इनके जो है तो कुछ कामों के बारे में सुन लेते हैं। और कामों के बारे में सुनने से पहले एक और बात कि इनका जो राजा नाम है, मतलब कि राजा जो उपाधि है इनको जो है तो मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने दी थी। किसने दी थी? अकबर द्वितीय। वो 1542 वाले अकबर नहीं, जिनका जन्म 1542 में हुआ था। ये अकबर द्वितीय हैं। तो इनको अकबर द्वितीय ने जो है तो उनको राजा की उपाधि दी थी। तो राजा राम मोहन राय जो है तो वो इन्होंने सबसे बड़ी इनकी उपलब्धि ये थी कि उन्होंने जो है लड़का लड़की को साथ में पढ़ने की जो है तो शिक्षा को जारी किया। इसको बोलते हैं को एजुकेशन, सह शिक्षा। क्या बोलते हैं? को एजुकेशन। इसमें जो तो जैसे स्कूलों में अभी चलता है को एजुकेशन, मतलब कि एक साइड में लड़के बैठे रहेंगे, दूसरी साइड में लड़कियाँ। इस तरह जो होते शिक्षा लेंगे एक साथ। और साथ ही साथ अंग्रेजी शिक्षा का जो तो बढ़ावा दिया। इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को भी बढ़ावा दिया। अब बहुत से लोग होते हैं कि इन अंग्रेजी शिक्षाओं को जो है तो नकारते हैं कि इसको जो तो एक्सेप्ट नहीं करना है, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। ये बहुत ही बड़े दूरदर्शी थे और समझ गए थे कि अंग्रेजी शिक्षा लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो है तो आगे आने वाले समय में इन्हीं का जो है तो आगे पूरा काम धाम होगा, ठीक है। अंग्रेजी से ही सब कुछ काम धाम होगा। इसको जो है तो इन्होंने देख लिया था, मतलब समझ लिया था। तो इन्होंने जो है तो अंग्रेजी शिक्षा का भी बिल्कुल विरोध नहीं किया। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि क्या राजा राम मोहन राय ने अंग्रेजी शिक्षा का विरोध किया था, तो ज़्यादातर लोग जो तो यस में टिक करके आएंगे, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का जो है बढ़ावा दिया। और इनको जो है तो भारत में समाज सुधार के अग्रदूत के नाम से जाना जाता है और नक्षत्र के नाम से भी जाना जाता है। जैसा हमने शुरू में ही बोला था कि अगर किसी भी समाज सुधार के बारे में हम बात करें तो राजा राम मोहन राय का पहले ही जो है तो, और जो है तो सती प्रथा का इन्होंने जो है तो उन्मूलन किया। मतलब कि सती प्रथा को आप लोग जानते हैं, अगर किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाए तो उसकी चिता में उसकी बीवी को भी ज़बरदस्ती जो है तो जला दिया जाता था, जिंदा जला दिया जाता था। तो सती प्रथा का जो है तो स्टार्टिंग कब हुआ था? सती प्रथा को जो है तो बहुत पुरानी बात है। उस टाइम पे कोई जो है तो लेडीज जो है तो अपने मन से जो है तो अपने पति के साथ जो तो चिता पे बैठ गई होगी कि हमारा पति मर गया है, अब हम जो तो उसके बिना नहीं रह सकते। तो उस अपने मन से जो है तो उसके खिलाफ जो मतलब उसके साथ जो है तो बैठ गई होगी और चिता जला ली होगी। तब से यह बात फेमस हो गई होगी और जो है तो पूरे देश में जो है तो ये बात जो है तो फैल गई। और बहुत लोग तो अपने मन से करते थे और कुछ लोग जो है तो डरते भी थे, तो उनको ज़बरदस्ती जला दिया जाता था कि तुम भी जाओ, यहाँ तुम क्या करोगी, स्त्रियों का काम होता है अपने पुरुष की सेवा करना, तो अब तो तुम्हारा पुरुष यहाँ रहा नहीं, तो तुम जाओ ऊपर ही उनकी सेवा करो। जी हाँ दोस्तों, ये मान्यता बहुत ही ख़राब थी हम भारतीयों की।
और मिरातुल अखबार फारसी भाषा में इन्होंने लिखा। कौन से अखबार को? मिरातुल अखबार को राजा राम मोहन राय ने फारसी भाषा में लिखा था। और एक और अखबार था जिसको बंगाली लैंग्वेज में लिखा था। कौन था? संवाद कौमुदी। ब्रह्म समाज शिक्षा के क्षेत्र में अधिक योगदान दिया था। ठीक है, ब्रह्म समाज जो होता था शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान दिया, चाहे वो पश्चिमी शिक्षा हो, वेस्टर्न एजुकेशन हो, या फिर हमारे देश की हो। ठीक है, और एक बात और, ब्रह्म समाज जो है ना तो हमें आधुनिक शिक्षा देती है। ब्रह्म समाज कैसी शिक्षा देती है? आधुनिक शिक्षा देती है। आधुनिक शिक्षा का मतलब ये कि हमें जो है तो धनुष बाण तलवार भाला चलाने वाली शिक्षा नहीं, हमें जो है तो प्रेजेंट टाइम पे जो शिक्षा जो प्रचलित थी उस टाइम पे उस वो शिक्षा को जो है तो ब्रह्म समाज देती थी। राजा राम मोहन के 2 शिष्य भी थे, एक देवेंद्र नाथ ठाकुर और केशव चंद्र सेन। ठीक है, और शिष्यों में जो तो अब राजा राम मोहन राय की जो तो मेनिंजाइटिस के कारण इनकी डेथ हो गई। अब इनके शिष्य जो है तो इस ब्रह्म समाज को और कितना ज़्यादा जो है तो चला पाते हैं, तो इनमें भी जो आपसी मतभेद हो गया, और मतभेद होने के कारण जो है तो ये ब्रह्म समाज 2 भागों में बट गया, 2 भागों में टूट गया। केशव चंद्र सेन ने जो है तो इसे वेद समाज बनाया। केशव चंद्र सेन ने क्या बनाया? वेद समाज। और देवेंद्र नाथ ने जो था आदि ब्रह्म समाज बनाया। जी हाँ दोस्तों, तो बस एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो तो राजा राम मोहन राय के बारे में। इनको जो है तो समाज सुधार का जो है तो अग्रदूत और नक्षत्र कहा जाता है। तो आप लोग बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।